जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं धनु राशि के साल 2024 के विस्तृत राशिफल के साथ, जिसमें हमने आपकी जिंदगी के मुख्य पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इस राशिफल को लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक रहेंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर के फ्री में अपनी कुंडली बनाकर अपनी लग्न राशि जान सकते हैं, अथवा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज डाउनलोड करके उसके माध्यम से फ्री में ज्योतिषियों से संपर्क करके अपनी लग्न राशि तो जान ही सकेंगे, साथ ही यदि आपका कोई सवाल है तो उसका उत्तर, समाधान या फिर उपाय भी फ्री में जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले इस साल के लिए आपके गोचरों को जानते हैं। इसके बाद उन्हीं गोचरों के आधार पर आपकी स्वास्थ्य, फाइनेंस, फैमिली लाइफ, घर गृहस्थी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, संतान, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय और भूमि, भवन तथा वाहन आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ परेशानियों को दूर करने तथा पॉजिटिविटी को और ज़्यादा बूस्ट करने का उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए इस वर्ष की गोचरों की। और सबसे पहले बात सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनि की। तो शनि ग्रह इस वर्ष आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर इस भाव में शनि के गोचर को अच्छा माना गया है। राहु का गोचर इस साल आपके चौथे भाव तथा केतु का गोचर आपके दसम भाव में रहने वाला है। सामान्य तौर पर ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं माने गए हैं। यदि हम बृहस्पति ग्रह की स्थिति को देखें तो बृहस्पति ग्रह साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक आपके 5वें भाव में रहेंगे। बृहस्पति के लिए यह एक अच्छा गोचर है। वहीं बाद के समय में बृहस्पति आपके 6ठे भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर बृहस्पति के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है, अर्थात 1 मई 2024 के पहले बृहस्पति आपके फेवर में, तो वहीं उसके बाद बृहस्पति आपके लिए कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह इस साल लगभग 8 बार के आसपास अपनी राशि बदलने वाले हैं। इस तरह से मंगल आपके लिए 8 भावों में गोचर करेंगे, जिनमें से 2 भाव अनुकूल, 1 भाव एवरेज, तो ही बाकी के 5 भाव कमजोर रहेंगे। बाकी के गोचर अर्थात सूर्य, बुध और शुक्र ग्रहों के गोचर की चर्चा हम विस्तार वाले सेक्शन में इसी वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ चंद्रमा के गोचर की चर्चा हम दैनिक राशिफल या फिर साप्ताहिक राशिफल में किया करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम यहाँ पर सभी गोचरों को ध्यान में रखकर फलादेश करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से शनि, गुरु, राहु, केतु और मंगल इत्यादि का नाम ज़्यादा लेंगे। आइए जानते हैं इन सभी ग्रहों के गोचरों का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन के मुख्य पहलुओं में आपको कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। स्वास्थ्य की बात करें तो धनु राशि वालों, स्वास्थ्य के लिहाज से साल 2024 आपको सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। रोगों के कारक ग्रह शनि तीसरे भाव में अपनी ही राशि में है। सामान्य तौर पर शनि ग्रह की तीसरे भाव में स्थिति अच्छी मानी जाती है, अतः शनि स्वास्थ्य में कोई बड़ी दखल नहीं देंगे। अलबत्ता आपके राशि स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस वर्ष 2 बार बदलने वाली है। 1 मई 2024 तक बृहस्पति आपके 5वें भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य के लिए यह अनुकूल स्थिति, अनुकूल गोचर कहा जाएगा, क्योंकि 5वें भाव में बैठकर बृहस्पति अपनी लग्न या अपनी राशि यानी पहले भाव को देखेंगे और स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं आने देंगे। इन सब के बीच राहु का गोचर ही ऐसा है जो कभी कभी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश कर सकता है। हालांकि राहु शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने का काम कर सकता है। लेकिन 2 प्रमुख ग्रहों का गोचर आपके फेवर में है, इसलिए कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या इस वर्ष आपको नहीं आनी चाहिए। अलबत्ता 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति का गोचर आपके 6ठे भाव में हो जाएगा, जो बीच बीच में छोटी मोटी समस्याएं दे सकता है। विशेषकर मौसम जनित बीमारियां आकर जल्दी ही ठीक हो जानी चाहिए। साथ ही साथ कभी कभार किसी बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य आपको चिंता देने का काम कर सकता है। सारांश यह कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2024 धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कभी कभार
मौसम जनित छोटी मोटी बीमारियां भी हो सकती हैं जो जल्द ही ठीक भी हो जानी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि साल 2024 धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए साल 2024 सामान्य तौर पर आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस वर्ष आपके लाभ भाव का स्वामी शुक्र लगभग 16 बार अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, जिनमें से ज्यादातर स्थिति में शुक्र आपको अनुकूल परिणाम ही दिलाना चाहेंगे। धन का कारक बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक आपके लाभ भाव पर सीधा प्रभाव डालने वाले हैं, जो आमदनी में और बेहतरी करवाने में मददगार हो सकते हैं। अर्थात साल का शुरुआती हिस्सा अच्छी आमदनी का संकेत कर रहा है। वहीं 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति छठे भाव में चले जाएंगे, जो आर्थिक मामलों में थोड़े से कमजोर परिणाम या धीमापन दे सकते हैं। विशेषकर कर्ज के लेन देन से संबंधित मामलों में इस अवधि में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। सावधानी पूर्वक काम करने की स्थिति में कोई बड़ी प्रतिकूलता नहीं आनी चाहिए। अगर व्यापार आदि के लिए उधार देना पड़े तो पेमेंट वापसी की स्थिति सुनिश्चित कर लेने में ही समझदारी रहेगी। वहीं धन भाव की स्थिति को देखें तो धन भाव का स्वामी शनि इस पूरे वर्ष आपके तीसरे भाव में अपनी ही राशि में रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर इस स्थिति को अच्छी स्थिति कहा जाता है, जो धन बचत करने में आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ संचित धन बेकार में खर्च नहीं होगा। लेकिन 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच जब शनिदेव वक्री रहेंगे, उस अवधि में कोई आर्थिक रिस्क नहीं लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सारांश यह कि सामान्य तौर पर साल 2024 आपके आर्थिक मामलों के लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यह तो रही चर्चा आपके आर्थिक पक्ष की। आइए अब जानते हैं कि साल 2024 धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के पारिवारिक जीवन तथा गृहस्थ जीवन के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पारिवारिक मामलों की। तो इस वर्ष पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि अपनी ही राशि में तीसरे भाव में रहने वाला है, जो सामान्य तौर पर परिजनों को ऊर्जावान बनाए रखेगा और परिजन अपने लक्ष्य पर काम करते हुए इधर उधर के काम में नहीं पड़ेंगे। फलस्वरूप कोई पारिवारिक समस्या नहीं आनी चाहिए। अलबत्ता 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच शनिदेव वक्री रहेंगे। फलस्वरूप इस अवधि में इस बीच में कभी कभी एक दूसरे को समझने में थोड़ी सी चूक या छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं। फलस्वरूप कुछ एक सदस्यों के बीच में छोटी मोटी अनबन देखने को मिल सकती हैं, जो समझदारी दिखाने की स्थिति में शांत भी हो सकती हैं। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात करें तो चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति गृहस्थ जीवन में कुछ विसंगतियां देने का काम कर सकती है। घरेलू चीजें बीच बीच में खराब हो सकती हैं अथवा कुछ चीजों का अभाव मन में मलाल के भाव दे सकता है। विशेषकर 1 मई 2024 के बाद इस तरह का एहसास आपको अधिक हो सकता है। उसके पहले बृहस्पति का अनुकूल गोचर कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने देगा। सारांश यह कि पारिवारिक मामलों के लिए साल 2024 काफ़ी हद तक अनुकूल है। तो वहीं गृहस्थ मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। पारिवारिक और गृहस्थ मामलों की चर्चा के बाद आइए अब जान लिया जाए कि साल 2024 धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध अर्थात उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, साल 2024 में आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस मामले में साल 2024 आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक आपके राशि स्वामी बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा माना जाता है, अतः बृहस्पति यथासंभव अनुकूल परिणाम दिलाने में आपकी मदद करेंगे। हालांकि मंगल का गोचर इस पूरे वर्ष के दौरान 8 बार बदलने वाला है, जिनमें से 2 बार अनुकूल, 1 बार एवरेज तथा बाकी के समय में कमजोर परिणाम दे सकता है। अतः मंगल से विशेष अनुकूलता न मिलने के बावजूद भी बृहस्पति प्रेम प्रसंग को मर्यादित रखने की स्थिति में अवस्था में आपको अच्छे परिणाम देते रहेंगे। 1 मई 2024 के बाद परिणाम थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। इन सब के बीच शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि लगातार पूरे वर्ष आपके पंचम भाव पर बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में प्रेम में पूर्णतया मर्यादा जरूरी रहेगी, अर्थात अमर्यादित स्थिति में प्रेम जताना या प्रेम करना अनुचित होगा। इससे बदनामी का भय उपजेगा, साथ ही साथ इसका कोई न कोई दंड या खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए
मर्यादित रहें और प्रेम का आनंद लेते रहें। शुक्र का गोचर भी इस मामले में आपके लिए मददगार बनेगा मर्यादित रहने की स्थिति में। सारांश है कि प्रेम संबंध के लिए साल 2024 सामान्य तौर पर आपके लिए अनुकूलता देना चाह रहा है। उस पर भी साल का शुरुआती हिस्सा अपेक्षाकृत और ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। तो यह तो रही चर्चा धनु राशि या धनु लग्न वाले लोगों की लव लाइफ की। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2024 धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के विवाह से संबंधित मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ जो लोग विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, विवाह से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में साल का शुरुआती हिस्सा आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है, मददगार रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक शुभ और मंगल कार्यों के कारक ग्रह बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेंगे, जो विवाह की बात को आगे बढ़ाने में तथा सगाई जैसे मामलों के लिए काफ़ी अनुकूल कहे जाएंगे। यदि उम्र विवाह की है और विवाह के लिए आप कोशिश भी कर रहे हैं तथा कहीं पर बात बनने की संभावना भी है, तो कोशिश करें कि 1 मई 2024 से पहले उस मामले को पूरी तरह से पक्का कर लें। ऐसा करने की स्थिति में विवाह होने के चांसेस और अधिक रहेंगे। इसके बाद का समय, 1 मई के बाद का समय तुलनात्मक रूप से कम मददगार रह सकता है। ध्यान रहे कि इस मामले में बेवजह की जिद या लालच से बचना भी जरूरी रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि छोटी सी भी लापरवाही की स्थिति में कमजोर परिणाम दे सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके सप्तम भाव का स्वामी ग्रह बुध इस पूरे वर्ष 17 बार अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिनमें से आधे समय में वह आपके फेवर में रहेंगे। अर्थात पूरे वर्ष के दौरान आधी अवधि में बुध आपके फेवर में रहेंगे, तो आधी अवधि में बुध एवरेज रह सकते हैं या फिर कमज़ोर भी रह सकते हैं। अतः बुध की तरफ से वैवाहिक जीवन मिला जुला रह सकता है। बृहस्पति की स्थिति को देखें तो बृहस्पति 1 मई 2024 तक काफ़ी अच्छी स्थिति में है, जो वैवाहिक संबंधों को पूरी तरह से अनुकूलता और मजबूती देने का काम करेंगे। वहीं 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति इस मामले में सपोर्ट करना बंद कर सकते हैं। अतः उस अवधि में आप जैसे कर्म करेंगे आपको वैसे परिणाम मिलते रहेंगे। सारांश यह कि विवाह और वैवाहिक मामलों में साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल का शुरुआती हिस्सा अनुकूल है, तो वहीं बाकी का हिस्सा एवरेज या कमजोर परिणाम भी दे सकता है। तो विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित भविष्यवाणियों के बाद अब बारी है ये जानने की कि साल 2024 धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के संतान संबंधी मामलों के लिए कैसा रहेगा। अर्थात संतान प्राप्ति की संभावनाओं की बात हो, साथ ही साथ जिनकी संतानें हैं या संतानें बड़ी हैं उनके भविष्य के लिए चिंतन मंथन या योजनाओं की बात हो, उनके साथ कैसी निभेगी, इन तमाम मुद्दों की बात हो। इस सेक्शन में इन बातों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। यानी कि अब हम जानेंगे संतान से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे संतान प्राप्ति के संदर्भ में। तो इस वर्ष साल की शुरुआत में ही बृहस्पति आपके फेवर में है। 1 मई 2024 तक बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता संतान प्राप्ति के रास्ते को आसान करेगी। हालांकि पंचम भाव पर शनि की दृष्टि सब कुछ स्मूथ नहीं रहने देगी, यानी कि संतान प्राप्ति का रास्ता एकदम से आसान रहे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश को काफ़ी हद तक बल देने के लिए, ताकत देने के लिए देवगुरु बृहस्पति, संतान के कारक बृहस्पति तत्पर हैं। फलस्वरूप साल का शुरुआती हिस्सा विशेषकर 1 मई 2024 तक का समय संतान संबंधी मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम आपको दे सकता है। बाद का समय शायद उतना मददगार न रह पाए। संतान के साथ संबंधों की बात कर लेते हैं तो इस मामले में साल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। संतान की शिक्षा इत्यादि के लिए यदि आप जो कोशिश कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वो सफल होंगे। संतान की तरक्की के रास्ते और मजबूत होंगे। लेकिन शनि की दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है कि संतान के साथ बेवजह का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, जिद का माहौल नहीं क्रिएट करना है, इससे बचना है, यही समझदारी है। हालांकि 1 मई 2024 के पहले बृहस्पति की उपस्थिति संतान के साथ संबंधों को अनुकूलता ही देना चाहेगी। किसी भी तरीके की कोई समस्या आती हुई इस अवधि में नजर नहीं आ रही है। लेकिन 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति जब छठे भाव में चले जाएंगे तब शनि की दृष्टि पंचम भाव में अपना ज़्यादा प्रभाव, पूरा असर दिखाकर संतान के साथ संबंधों में कमजोरी देने का काम कर सकती है। अतः 1 मई 2024 के बाद संतान के साथ परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट करके चलना समझदारी का काम होगा।
शनि तीसरे में है, बहुत नुकसान नहीं करेगा लेकिन फिर भी प्रभाव डाल सकता है। तो ये तो रही संतान से संबंधित चर्चा। ये चर्चा विशेषकर मैच्योर और बड़े हो चुके लोगों के लिए अधिक संबंधित है। जबकि अब हम बात करेंगे धनु राशि के विद्यार्थियों की कि उनके लिए साल 2024 कैसे परिणाम दे सकता है, अर्थात धनु राशि के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए साल 2024 कैसा रहेगा, साथ ही साथ उनकी परीक्षाओं के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। धनु राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। प्राथमिक शिक्षा का कारक ग्रह बुध इस साल 17 बार अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिनमें से आधे समय अर्थात आधी अवधि में ये आपको अच्छे परिणाम ही देना चाहेंगे। यानी कि 17 बार के परिवर्तन में लगभग 8 से 9 बार का राशि परिवर्तन आपकी शिक्षा के लिए मददगार बनेगा। बाकी का समय या तो एवरेज रहेगा या फिर कमजोर भी रह सकता है। उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति की स्थिति का देखें तो साल की शुरुआत से लेकर के 1 मई 2024 तक उच्च शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति आपके पंचम भाव में बने हुए हैं। फलस्वरूप शिक्षा के मामले में बृहस्पति आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे, दिलाना चाहेंगे। आप पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर अपने अध्ययन को काफी अच्छा कर पाएंगे। सामान्य तौर पर शिक्षा से संबंधित परिणाम आपको सकारात्मक रूप में ही मिलने चाहिए। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की बात हो अथवा विभागीय परीक्षाओं की बात, इन तमाम मामलों में बृहस्पति की अनुकूलता आपको सफलता दिलाएगी, आपको प्रसन्नता दिलाएगी। जॉब से संबंधित परीक्षा हो या फिर इंटरव्यू, इनमें भी आप काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। वहीं 1 मई 2024 के बाद अध्ययन में कुछ हद तक शिथिलता के भाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए आगे का समय भी, आगे की अवधि भी काफ़ी हद तक फेवरेबल रहेगी, लेकिन मेहनत तुलनात्मक रूप से बढ़ सकती है, अधिक करनी पड़ सकती है। सारांश यह कि शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2024 मिले जुले परिणाम दे सकता है, उसमें भी सकारात्मकता का प्रतिशत अधिक रह सकता है। साल का शुरुआती हिस्सा काफ़ी अच्छा, तो वहीं बाद का हिस्सा मिले जुले या कभी कभी कमज़ोर परिणाम भी आपको दे सकता है। शिक्षा से जुड़ी चर्चा के बाद अब यह जान लिया जाए कि साल 2024 धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों की नौकरी के लिए कैसा रहेगा, अर्थात जो लोग नौकरी प्राप्ति की कोशिश में लगे हैं, क्या इस वर्ष उन्हें नौकरी मिल पाएगी, अथवा जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें इस वर्ष कैसे परिणाम मिलेंगे, आदि आदि के बारे में हम जानते हैं। धनु राशि वालों, नौकरी से संबंधित मामलों में यह साल आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके कर्म स्थान का स्वामी बुध इस वर्ष 17 बार अपनी राशि बदलने वाले हैं, जिनमें से 8 से 9 बार ये आपके फेवर में परिणाम देना चाहेंगे। वहीं आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र इस वर्ष 16 बार अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिनमें से ज़्यादातर समय शुक्र आपका फेवर ही करना चाहेंगे। अतः शुक्र भी आपकी जॉब में काफ़ी हद तक मददगार बने रहने के संकेत दे रहे हैं। शनि ग्रह की अनुकूलता भी आपको मिल ही रही है। बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक आपके फेवर में है ही, पंचम भाव में होकर। ये तमाम चीज़ें कार्यक्षेत्र में, विशेषकर नौकरी में अनुकूलता देने का काम करेंगी। आप अपने कामों को बहुत अच्छे ढंग से करके वरिष्ठों से प्रशंसा प्राप्त कर सकेंगे। आप नए नए आइडियाज़ पर काम करके अपने सहकर्मियों के बीच प्रशंसा के पात्र बनेंगे। स्थान परिवर्तन इत्यादि करवाने में भी बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए मददगार बनेगा। आपकी बेहतर प्लेसमेंट हो सकती है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट इत्यादि के लिए भी बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए मददगार बनेगा। वहीं 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति छठे भाव में जाकर तुलनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। हालांकि नौकरी में किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन काम की जिम्मेदारियां, काम का बोझ बढ़ सकता है। हालांकि इस समय कुछ नए नए कामों को सीखने के मौके भी आपको मिलेंगे और आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर भी करते हुए देखे जा सकेंगे। ये प्लस पॉइंट है। सारांश है कि नौकरी से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल का शुरुआती हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है, तो वहीं मई से लेकर बाद का समय एवरेज रह सकता है। नौकरी से जुड़ी चर्चा के बाद अब धनु लग्न या धनु राशि के उन जातकों के लिए हम चर्चा कर लेते हैं जो लोग नौकरी नहीं करते बल्कि अपना काम करते हैं, अपना कार्य व्यापार व्यवसाय करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2024 धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों के कार्य व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, कार्य क्षेत्र व व्यापार व्यवसाय के मामले में साल 2024 आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है।
व्यापार व्यवसाय में आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने परिश्रम से, साथ साथ उपलब्ध साधन संसाधनों से उनका सदुपयोग करके काफ़ी अच्छा कर सकेंगे और अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर साल का शुरुआती हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम आपको दे सकता है। पंचम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति आपके निर्णयों को और भी शानदार करके व्यापार व्यवसाय में काफ़ी अच्छे परिणाम दिलवाने का काम कर सकती है। हालांकि चतुर्थ भाव का राहु कभी कभार मन में शंकाओं के भाव दे सकता है, होना भी चाहिए। सब पर आंख मूंद कर यकीन कर लेना तो अच्छा नहीं होता, अतः पड़ताल करना तो जरूरी ही रहेगा। विशेषकर जिसके साथ हम कोई डील कर रहे हैं उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना समझदारी का काम होता है और इस समझदारी के काम को आप साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक बखूबी कर सकेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति छठे भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव में शनि का प्रभाव पूरी तरह से हावी हो जाएगा। साथ ही साथ चतुर्थ भाव का राहु भी कंफ्यूजन या अनिर्णय की स्थिति दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्थितियां तुलनात्मक रूप से कमजोर हो सकती हैं। अतः इस समय कहीं पर भी निवेश करते समय बहुत ही सावधानी से काम लेने की आवश्यकता रहेगी। अगर व्यापार व्यवसाय के लिए कोई प्रोडक्ट या माल वगैरह उधार देना पड़े तो पेमेंट की वापसी की स्थिति सुनिश्चित कर लेना समझदारी का काम होगा। इस समय अवधि में व्यापार को पूरी संजीदगी और गंभीरता से देखने की जरूरत रहेगी। 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच जब शनि ग्रह वक्री रहेंगे उस समय कोई ऑर्डर हाथ में आते आते रुक सकता है और आपके मन में इरिटेशन या खींच के भाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में स्वयं को शांत रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। 15 नवंबर के बाद आपके द्वारा की गई मेहनत अपना पूरा परिणाम दे सकेगी। सारांश यह कि साल 2024 व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों के लिए काफ़ी हद तक अनुकूल है। किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, लेकिन मई के बाद के समय में तुलनात्मक रूप से अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सावधानी पूर्वक किया गया व्यापार व्यवसाय या निवेश आपको अच्छे परिणाम दिलाएगा। कार्य व्यवसाय की चर्चा के बाद अब यह जान लिया जाए कि साल 2024 उन लोगों के लिए कैसा रहेगा जो लोग इस वर्ष भूमि, भवन या वाहन अर्थात प्लॉट, फ्लैट, विला, कोठी आदि खरीदने की तैयारी में हैं, योजना में हैं। क्या उनकी मनोकामना पूरी हो पाएगी या नहीं? साथ ही साथ जो लोग इस साल वाहन खरीदना चाह रहे हैं अथवा पहले से वाहन यूज कर रहे हैं तो उनके लिए इस वर्ष वाहन सुख किस प्रकार का रहेगा, आइए जानते हैं। धनु राशि वालों, भूमि और भवन आदि से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि आपके चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अतः भूमि और भवन से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय इस समय अवधि में ले लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझदारी का काम होगा। राहु की चतुर्थ भाव में स्थिति इस बात का भी संकेत कर रही है कि यदि आप विवादित प्रॉपर्टी खरीदने से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु ऐसी प्रॉपर्टी के प्रपोजल्स आपके सामने रख सकता है जो किसी न किसी तरह से विवादित हों, उलझाव वाली हों और बाद में उस प्रॉपर्टी को लेकर आपको भाग दौड़ या उलझाव का सामना करना पड़े। इसी तरह यदि आप वाहन खरीदने की कोशिश करेंगे तो वह कोशिश 1 मई 2024 से पहले ज़्यादा आसानी से पूरी हो सकेगी। अर्थात आप वाहन खरीद सकते हैं। ऐसे में भी नए वाहन की खरीदारी ज़्यादा समझदारी का काम होगा। पुराना वाहन इस समय अवधि में भी परेशानियां देने का काम कर सकता है। चतुर्थ भाव का राहु पुराने वाहन को बार बार खराब करवा सकता है, खराबी दे सकता है। शायद इसी वजह से आप नया वाहन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में नया वाहन खरीदना ही समझदारी का काम होगा। 1 मई 2024 के बाद वाहन खरीदने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि साल के शुरुआती समय में ही वाहन की खरीदारी संपन्न कर लें। सारांश यह कि भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित मामलों के लिए साल 2024 आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है, लेकिन साल का शुरुआती हिस्सा ही अधिक अनुकूल है। विशेषकर 1 मई 2024 से पहले का समय ज़्यादा अच्छा है। बाद का समय तुलनात्मक रूप से कमज़ोर या उलझाव भरा रह सकता है और अब वक्त है
उपायों की चर्चा करने का कि अगर साल 2024 में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय करके आप उन परेशानियों को दूर कर सकेंगे, अथवा उपलब्धियों को और बेहतर करने के लिए कौन से उपाय आपके लिए उपयोगी रहेंगे, फायदेमंद रहेंगे। आइए जानते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा सप्ताह में एक दिन आटे की लोई में गुड़ व चना डालकर गाय को खिलाएं। शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करें, चांदी पहने। मई के बाद प्रत्येक तीसरे महीने पुजारी को पीले कपड़े दान करें। माता व माता तुल्य स्त्रियों की सेवा व सत्कार करके उनका आशीर्वाद लिया करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 2024 के इस वार्षिक राशिफल को जानने के बाद आप अपने लिए विशेष तैयारी करके, विशेष योजना बना करके, साथ ही साथ कमजोर तथा मजबूत समय अवधि को जान करके, पहचान करके, उसके अनुसार आचरण करते हुए कर्म से भाग्य को बदलने की कोशिश करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय बाई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.